let's start our next topic, and which is peninsular plateau. Okay, I have it written. Here it is. See, peninsular plateau जो है उसके अंदर what you have, सबसे पहले ये है कि दिस इज़ नोन एज ओल्डेस्ट लैंड मास. तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास जो है इसको क्यों बोलते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका जो फॉर्मेशन है ये हुआ था बाय द गोंडवाना लैंड. ठीक है, एंड व्हाट इज़ दिस गोंडवाना लैंड, ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ. देन इसके फीचर्स में अगर तुम देखो तो राउंडेड हिल्स होंगे, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, और वैलीज होंगे, खाइयाँ होंगी, ब्रॉड एंड शैलो. ठीक है, अच्छा, एंड दिस इज़ अ पॉइंट, ब्लैक सॉइल एरिया होता है जिसको बोलते हैं डिकन ट्रैप. ठीक है, एंड दिस एरिया इज ऑफ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स. ठीक है, एंड टेल मी ब्लैक सॉइल इज यूज्ड फॉर विच क्रॉप, या मतलब क्या उगता है उसके अंदर. ठीक है, नाउ विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेयर इट इज़ पेनिनसुलर प्लेटू जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स ऑन द जोग्राफी के हिसाब से पेनिनसुलर प्लेटू जो है इट हैज़ 2 डिविजन, सेंट्रल हाईलैंड एंड डिकन प्लेटू. ठीक है, पहले लेट मी गिव यू अ थ्योरी ऑफ इट एंड देन आई विल शो यू मैप. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, सबसे पहले अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस. ओके, लेट मी शो इट. हियर इट इज, देखो नर्मदा रिवर ये रही. व्हाट इज रिटन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर ये है. अच्छा, मैप के अंदर वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, नॉर्थ जो है इट इज़ ऑलवेज पॉइंटेड अपवर्ड्स. ठीक है, ऐसे जो होता है दिस इज़ नॉर्थ, हमेशा याद रखना है. एंड राइट हैंड साइड ऑफ नॉर्थ इज़ ऑलवेज ईस्ट. बस 2 लाइनें याद रखनी है, सबसे ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नॉर्थ के राइट हैंड साइड होता है ईस्ट. ठीक है, सो नाउ नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर ये रहा, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है मतलब ऊपर. कवरिंग मालवा प्लेटू, सर्च मालवा प्लेटू नाउ. हियर इट इज, मालवा प्लेटू को कवर करते हुए. ऑलराइट, देन विंध्या रेंज इन साउथ. साउथ कहाँ है, विंध्या रेंज किधर है, हियर इट इज विंध्यास स्कैटलैंड यहाँ है. और अरावलीज, अरावली रेंज ये रहा नॉर्थ वेस्ट में, ये है राजस्थान इन द वेस्ट. तो इसका मतलब ये एरिया हुआ. ठीक है, और इसके अंदर रिवर्स कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बिटवा, केन, दामोदर, ये वाली रिवर्स हैं. और इस प्लेटू का थोड़ा सा ईस्टर्न एक्सटेंट, मतलब ईस्ट की तरफ अगर तुम जाओगे तो उसको बोलते हैं बुंदेलखंड या बंदेलखंड, बघेलखंड या बुंदेलखंड, ये दोनों हैं. ठीक है, इस सेंट्रल हाईलैंड की जो लोकेशन है वो आपको याद हो जाएगी अभी मैप के थ्रू. अरावली रेंज टू द नॉर्थ, सतपुरा रेंज टू द साउथ, या फिर नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर. देखो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में. ठीक है, और अगर मैं प्लेटू के हिसाब से बोलूँ तो प्लेटू में क्या होगा, प्लेटू के हिसाब से होगा कि नर्मदा इज़ इन साउथ. शायद आपको लाइन क्लियर हो गई होगी. ठीक है, और मालवा प्लेटू को कवर कर रहे हैं, राजस्थान वेस्ट की तरफ है, और ईस्ट के एक्सटेंट को हम बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड, एंड वहाँ पर. ठीक है, तो ये दिस इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिकन प्लेटू. हियर इट इज़, फर्स्ट लाइन इज टू द साउथ ऑफ नर्मदा. नर्मदा का साउथ मतलब टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ में है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज ये हो गई. ईस्ट में क्या कौन कौन सी हैं, कैमूर या माइकाल, ये रहा माइकाल, महादेव हिल्स भी हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस हो गए, इसके इधर ही होगा, है ना. तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ नोन एज डिकन प्लेटू. हियर इट इज़ रिटन एज वेल डिकन प्लेटू. ठीक है, तो दिस इज़ डिकन प्लेटू. तो ये वाला प्लेटू हो गया, ये वाला प्लेटू हो गया.
Now I will talk about Western Ghats and Eastern Ghats. See, you can see that on map. Western Ghat दिख रहे हैं, Eastern Ghat दिख रहे हैं, है ना. Now I'll tell you how to read it from book. See, ये पुरानी book है, so don't go on markings and all. This is a second hand book. I don't know in which year I bought it. See, the Western Ghats and Eastern Ghats mark the western and eastern edges of Deccan Plateau. Deccan Plateau के ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्ट ही हो गया, वेस्ट ही हो गया, है ना. ओके, नेक्स्ट लाइन. दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली. दे आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है. ओके, अब इन्होंने बोल दिया ये लोकेट करने हैं पाल घाट्स और ये घाट्स. वील लोकेट देम. आगे पढ़ते हैं. वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स की मतलब जो हाइट है. नाउ सी हाउ टू मेक नोट्स. Here I'll write Western Ghats and Eastern Ghats. वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है इट इज़ 900 to 1600 मीटर्स और इनका है 600 मीटर्स. तो व्हाट इज़ इट हाइट. तो ये इनकी हाइट ज़्यादा हुई ऑब्वियसली, है ना. अच्छा, एंड दे बोथ आर कॉन्टिन्यूस. ये लाइन अभी थोड़ी सी और क्लियर होगी. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ. क्या है, महानदी वैली है से लेकर कहाँ तक, नीलगिरीज इन द साउथ. साउथ डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक इनका एक्सटेंड है. महानदी गिरी है ना. एंड व्हाट इज दिस, नीलगिरी, हियर इट इज. तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड है पूरा, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का. ऑलराइट. नाउ ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस. ईस्टर्न घाट्स आर discontinuous and irregular. What's next? And dissected by rivers draining into Bay of Bengal. So इसका मतलब river जो हैं they drain into what, Bay of Bengal. ठीक है भाई, ये तो क्लियर सी बात है. Eastern Ghats cause orographic rainfall. Now what is this orographic rainfall? Orographic rainfall वो वाली रेनफॉल होती है जिसमें क्या होता है, ऐसे माउंटेन्स होते हैं और बारिश जो है, बादल जो है वो यहाँ तक आते हैं और वो बादल जो है मतलब क्लाउड्स कैन नॉट रीच अबव द हाइट्स ऑफ माउंटेन. तो इसलिए क्या होता है, वो यहीं पर बारिश हो जाती है. तो ऐसा कुछ होता है. तो ओरोग्राफिक रेंज जो है यहाँ पर होती है वो. ईस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, ठीक है. और हाइट जो है, हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स वैसे तो ज़्यादा है लेकिन इसमें भी दिक्कत है. इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मतलब इधर से जब इधर की तरफ आएंगे तो पहाड़ की जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है. द हाईएस्ट पीक, अब दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड. हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट चोटी कौन सी है, अनाई मुदी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी. इट इज इन ईस्टर्न घाट, ठीक है. हाईएस्ट अनाईमुदी है फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड महेंद्रगिरी फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ठीक है. नाउ Shirao Hills and Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghats. Eastern Ghat के साउथ ईस्ट, साउथ
ईस्ट, इसका मतलब यहाँ कहीं होंगी ये हिल्स। देखो ये रही जवादी हिल्स, है ना। अनिमुदाई ये रहा, देखो ये सबसे ऊंची चोटी है इन वेस्टर्न घाट्स, है ना। और अब तुम याद कैसे रखोगे इसको? याद ऐसे रखेंगे, दो चीज़ें हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है उनकी हाइट ज़्यादा होती है, प्लस ज़्यादा होने के साथ साथ टुवर्ड साउथ इंक्रीज हो रही है हाइट। तो इसका मतलब यही जो सबसे लास्ट की जो ऊंची चोटी जो है दैट इज सबसे बड़ी चोटी, ठीक है। एंड दिस इज डूडा बेटा।